जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रेमानंद महाराज और राम भद्राचार्य जी महाराज दोनों जो हैं ज्ञान के एक अथक सागर हैं। अगर एक को देखा जाए ब्रह्मांड के रूप में है तो दूसरा जो है वो भी ब्रह्मांड से कम नहीं है। मतलब दोनों एक ओजस्वी बहुत बड़े संत साधु शास्त्री जी जो बोल दीजिए वही उनके लिए कम है। लेकिन दोनों के बीच एक तरह से विवाद बढ़ गया है। लेकिन विवाद उनका कुछ भी नहीं है। उनमें राम भद्राचार्य जी का एक वक्तव्य आया है कि उन्होंने बोला है कि कोई विवाद नहीं है, हम तो आपस में शास्त्रार्थ के लिए चलते रहता है साधु संतों में। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है आज के दिन, और हिंदू सनातन धर्म के कई ऐसे कट्टर दुश्मन हैं, वो हिंदू में भी हैं जो कि चाहते हैं किसी तरह दो बड़े ज्ञानी को लड़ा दें और मजा लें। यहाँ तक कि इन दोनों का जो विवाद हो रहा था बीच में, उसके ऊपर पाकिस्तान के भी आदमी मजे लेने लगे हैं। मतलब ये है कि किसी तरह दो बड़े ज्ञानी पुरुष को लड़ा दो आपस में और खुद मजे लेते रहो और सनातन को डाउन करते रहो। हुआ यूं भाइयों कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो एक बहुत बड़े गीता पाठी हैं और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। सेम राम भद्राचार्य जी हैं। राम भद्राचार्य जी ने एक वक्तव्य दिया था बीच में कि जिस भी महापुरुष को या जिस भी संत साधु संत कथावाचक वगैरह जो भी हो, उन सबों को संस्कृत आना बहुत ही जरूरी है। क्यों? संस्कृत आएगी तभी भारत की सभ्यता को समझा जाएगा और संस्कृति को पहचाना जाएगा। तो उसमें किसी ने पूछ दिया था उनसे, क्या यह प्रेमानंद महाराज पे भी लागू होता है? तो राम भद्राचार्य जी ने ये बोल दिया कि प्रेमानंद महाराज जी को भी अगर संस्कृत नहीं आती है तो उन्हें सीख लेना चाहिए, तभी संस्कृति को बचा सकते हैं। बस इतना ही बोलना था कि पूरे सोशल मीडिया में एक हंगामा मच गया। और एकदम से आप अगर कोई वीडियो बनाते हैं डालते हैं तो एकदम से वायरल नहीं होता है, लेकिन इस चीज को इतना वायरल कर दिया गया कि पूरे न्यूज चैनल में दिखाने लगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया है सब पे इसको तूल दे दिया गया। लेकिन फिर बाद में इनका जो है राम भद्राचार्य जी का एक वक्तव्य आया कि ये चीज जो है हमारे में चलते रहता है साधु संतों में कि आपस में शास्त्रार्थ के थ्रू और एक दूसरे के पूरक बन के जो भी चीज ना हो उसे आगे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पे प्रेमानंद जी महाराज का भी वक्तव्य आया था कि राम भद्राचार्य जी जो है बहुत अथक ज्ञानी हैं। उनके द्वारा कहा गया वाक्य का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता, वो भी कुछ बोलने से बचते आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रेमानंद जी महाराज का जो है सोशल मीडिया, सभी सोशल मीडिया को मिला के, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे जितने भी सोशल मीडिया हैं सबको मिला के लगभग 2.5 करोड़ के बराबर उनके फॉलोवर्स हैं। वहीं राम भद्राचार्य जी जो हैं उनके भी फॉलोवर्स सारे सोशल मीडिया मिला के लगभग 30 से 40 लाख है। मतलब ये एक दूसरे में कोई कम नहीं है। वहीं पे दोनों जो है राम भद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज दोनों एक ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे उसी समय से वो गीता पाठ शुरू कर दिए थे, और राम भद्राचार्य जी महाराज जब 8 साल के हुए थे उसी समय से राम कथा करना शुरू कर दिए थे। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कई किताबों को लिखा है जिसमें कि कुछ संस्करण जो है बहुत ज्यादा दुनिया के द्वारा पसंद किया गया, जिसमें कि एक आता है मन में अच्छे विचार कैसे आए। ये प्रेमानंद महाराज के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है। दूसरा उनका आता है सबसे अच्छा कि अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो और इनके लिए क्या करें। ये सब किताब जो है प्रमुख हैं इनमें से, और इनको जनता के द्वारा काफी पसंद भी किया गया। लेकिन राम भद्राचार्य जी महाराज जो हैं जब वो 8 वर्ष के थे उसी समय से श्लोक लिखना शुरू कर दिए थे। उनके 200 से अधिक संस्कृत में किताब हैं और हजारों की संख्या में उन्होंने श्लोक बना रखे हैं, वो भी संस्कृत में। और उनका एक कहना है कि
अगर वो 5 मिनट तक आंख बंद करें तो कितने ही श्लोक वो नया बना देते हैं। आपको मैं बता दूं कि राम भद्राचार्य जी महाराज जो हैं, उनका बताया जाता है कि उन्होंने हनुमान चालीसा जो है उनमें भी कुछ गलतियां निकाली है, लेकिन बाकी संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि राम भद्राचार्य जी जो हैं, हो सकता है थोड़ा बहाव में बह गए हों और इसमें कोई भी गलती नहीं है। बीच में राम भद्राचार्य जी का बहुत ज्यादा फॉलोअर्स एकदम से गेन हुआ था, क्योंकि राम जन्मभूमि में वो एक गवाह के तौर पे जज के पास गए थे और आंख नहीं होने के बावजूद उन्होंने हर एक जगह का जो अस्थाई जगह था राम भगवान का, हर चीज का हर पाठ के थ्रू तथा ग्रंथों में दर्शाए गए श्लोकों के थ्रू जज साहब को संतुष्ट किया था और काफी कारगर सिद्ध हुआ था राम जन्मभूमि के केस में जीत के लिए। वहीं दोनों जो है राम भद्राचार्य जी महाराज जो है सबसे ज्यादा राम कथा और श्लोक में ज्ञान रखते हैं। दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो गीता पाठ और गीता का उपदेश देते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो राधा रानी के बहुत ही बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। मतलब उनका ये कहना है कि अगर राधा रानी की आप नाम जपते हो तो कृष्ण भगवान जो है आपने आप आपके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो है राम भद्राचार्य जी वो राम भगवान को सीधा अपने सामने देखते हैं, उन्हें अपने पूरक देखते हैं और राम भगवान की कथा में वो लीन रहते हैं। मतलब एक मथुरा तो दूसरा अयोध्या, दोनों के दोनों पूरे वर्ल्ड में चर्चित हैं। लेकिन दोनों का झगड़ा जो है कुछ भी नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू कुछ गलत और सामाजिक तत्वों के द्वारा इन्हें फैलाया जा रहा है और इन्हें तूल दिया जा रहा है, जो कि किसी तरह बड़े बड़े संत जिसके बहुत सारे हिंदू फॉलोवर्स हैं, सनातनी बन रहे हैं, जो वापस लौट रहे हैं दूसरे धर्म में जाके, उन सबों को एक झटका लगे और वो लोग भी इनसे दूर चले जाएं।